बहुरानी। जी बुआ जी। कहाँ से आ रही हो तुम? जी मैंने आपको बताया था ना कि मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, बस वहीं से आ रही हूँ। अरे हाँ 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 बहुरानी, बताया तो था। तो क्या जिज्ञासा भी तुम्हारे साथ उसी डॉक्टर से मिलने गई थी? नहीं बुआ जी, वो जिज्ञासा मुझे रास्ते में मिल गई थी तो हम दोनों साथ में घर आ गए। बहुरानी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, पर मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम लाख छुपाने की कोशिश कर लो, पर मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लाकर ही रहूंगी। याद रखना। समझ गई ना तुम? हेलो मिस्टर करण। जी हाँ कहिए। आभास, इंस्पेक्टर आभास। कहिए इंस्पेक्टर, कैसे याद किया? मिस्टर करण, आपको याद तो होगा कि मैं सोफिया के कत्ल की तहकीकात करने के लिए आपके दोस्त समीर के घर गया था। जी हाँ। और आपने मुझसे ये कहा था कि 9 फरवरी के दिन, जिस दिन सोफिया का कत्ल हुआ था, समीर आपके साथ आपके फार्म हाउस पर था। जी हाँ ऑफिसर, ये सच है। लेकिन मिस्टर करण, ये कैसे सच हो सकता है? क्योंकि उस दिन तो समीर को सोफिया के घर के आसपास देखा गया था। और मिस्टर करण, यह भी नहीं हो सकता कि एक ही शख्स एक ही दिन में 2 जगह मौजूद रहे। लुक ऑफिसर, क्या हो सकता है क्या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि समीर उस दिन मेरे साथ मेरे फार्म हाउस पे था और इस बात का सबूत भी है मेरे पास। लेकिन मिस्टर करण, मेरे पास वो गवाह मौजूद है जिसने समीर को वहां देखा था। और मिस्टर करण, सबूत से ज्यादा इंसान की गवाही पर पहले यकीन किया जाता है। तो क्या ऑफिसर आपके पास कोई ऐसा गवाह मौजूद है जिसने समीर को सोफिया का कत्ल करते हुए देखा? जी नहीं मिस्टर करण, लेकिन हमें इतना सबूत तो जरूर मिल चुका है कि समीर का सोफिया के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर था। देखिए ऑफिसर, समीर का सोफिया के साथ कोई संबंध था या नहीं था ये मैं नहीं जानता। अगर आपके पास समीर के खिलाफ कोई भी सबूत है तो आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, लेकिन मुझे बार बार फोन करके परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मिस्टर करण, बात करने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन आपने समीर के हक में बयान देकर हमें बात करने पर मजबूर कर दिया। और हाँ, एक बात और, अगर हमें जरूरत महसूस होगी तो आपको मेरे पास पुलिस स्टेशन भी आना पड़ेगा। ठीक है ऑफिसर, अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं आ जाऊंगा। इशिता, इशिता। जिज्ञासा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ जिज्ञासा? कुछ नहीं हुआ देव, बल्कि आज तुलसी भाभी ने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। हाँ देव, वो लड़का था ना, सनी। समीर? हाँ वही, वो एक बहुत बुरा लड़का है देव। लेकिन जिज्ञासा, तुम तो उसे पसंद करती थी ना? वो भी तुमसे प्यार करता था, तुम्हारी उससे शादी होने वाली थी ना? हाँ देव, ये सब उसकी एक चाल थी जिसमें उसने मुझे फंसा लिया था। जिज्ञासा प्लीज, मैं तुम्हारी बात अब तक नहीं समझा। तुम ही कहती थी ना कि वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। हाँ देव, यही तो मैं भी समझती थी। उसने पहली ही मुलाकात में मेरी मदद की और फिर अपने आप को शरीफ साबित करने के लिए
मेरे साथ प्यार का नाटक शुरू कर दिया। और देव मैं इतनी बड़ी बेवकूफ थी कि उसकी कही हुई हर बातों पर यकीन कर लिया। हाँ देव, जबकि भाभी उसकी असलियत पहले से ही जानती थी और उन्होंने मुझे हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कभी भी उनकी बात पर यकीन नहीं किया। और फिर देव, एक दिन भाभी मुझे सनी की असलियत दिखाने के लिए सोफिया के घर लेकर गई, जिसका सनी के साथ पहले से ही अफेयर चल रहा था। और पता नहीं कैसे इस बात का सनी को पता चल गया और इसी शक में उसने सोफिया का खून कर दिया। और फिर इसी बात के लिए भाभी को पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ा। तो क्या वो खून समीर ने किया था? हाँ देव, वो खून सनी ने ही किया था। और ये बात भाभी ने पुलिस के सामने उजागर भी की थी और मुझे बर्बाद होने से बचा रही। हाँ देव, और मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी ना कि भाभी को हमेशा गलत समझती रही। अब कोई बात नहीं जिज्ञासा, लेकिन अब तो ये बात तुम्हारी समझ में आ गई है ना कि भाभी गलत नहीं थी। हाँ देव, और इस बीच मैंने भाभी के साथ कितनी बार बदतमीजी की, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का कभी भी बुरा नहीं माना। जिज्ञासा, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। अब उस बात के लिए रोकर कोई फायदा नहीं। लेकिन हाँ, अब एक वादा करो कि तुम अपनी पुरानी गलतियों के लिए भाभी से माफी मांगोगी और आइंदा उनकी मर्जी के खिलाफ कभी कोई काम नहीं करोगी। मिस्टर समीर उर्फ सनी, क्यों? यही दो नाम है ना तुम्हारे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो बात यह है कि मैंने उस शख्स से जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ झूठ था। बल्कि सच तो यह है कि वो शख्स मुझे सोफिया के कत्ल के सिलसिले में ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन मिस्टर समीर, अगर तुमने सोफिया का कत्ल नहीं किया होता तो तुम्हें ब्लैकमेल कैसे कर सकता था? वो बात यह है इंस्पेक्टर साहब कि ये सच है कि मेरी सोफिया से दोस्ती जरूर थी, पर मैं इस दोस्ती को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता था। और उस शख्स ने मुझसे कहा था कि उसके पास मेरे और सोफिया की वीडियो टेप है, और मैं डर गया था। मैं उस शख्स से वो वीडियो टेप हासिल करना चाहता था, इसलिए मैं उसके पास गया था। मैं सिर्फ उसे डराना चाहता था और आप आ गए। समीर, तुम्हारी ये कहानी बहुत अच्छी है और तुम इस कहानी से किसी आम आदमी को बेवकूफ भी बना सकते हो, लेकिन तुम ये भूल गए कि पुलिस का वास्ता हमेशा मुजरिमों से पड़ता रहता है। वो इंसान को देखते ही जान जाती है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। देखो समीर, मैं तुम्हें वक्त भी देता हूं और सलाह भी देता हूं कि तुमने जो किया है वो एक जुर्म था और तुम ये बात मान लो, क्योंकि तुम्हारे एक बाले जुर्म से और तुम्हारी उम्र को देखते हुए हो सकता है कानून तुम्हारे साथ नरमी से पेश आए। मैं भी जा रहा हूं समीर, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं वापस लौटूं तो तुम्हारे मुंह से सच ही निकले, वरना सच उगलवाने के लिए मुझे सख्ती से पेश आना बहुत अच्छी तरह आता है। तानिया, करण, आ गए तुम? तानिया, अब तुम बुलाओ और मैं ना आऊं। ज्यादा बातें मत करो करण। मैं जानती हूं तुम यहां मुझसे मिलने तो आए हो, लेकिन अपनी खुशी से नहीं, मजबूरी में आए हो। भला
तुमसे मिलने के लिए मुझे कौन मजबूर कर सकता है? मेरी धमकी करण, वरना तुमने तो कब का मुझसे किनारा कर लिया था। और इसकी वजह भी मैं जानती हूं, क्योंकि अब तुम्हारी मंजिल कहीं और है। अरे नहीं नहीं तानिया, मेरी मंजिल तो कल भी वही थी और आज भी वही है। वो तो बीच में कुछ रुकावटें आ गई थी, इसलिए मैं उनमें उलझ गया था। लेकिन तानिया, अब तुम मेरी जिंदगी में दोबारा आ गई हो तो हम रोज मिला करेंगे। बैठो। देखो तानिया, मैं भले ही तुमसे बहुत दिनों बाद मिला, लेकिन मैं तुम्हें भूला नहीं। मैं आज भी तुम्हारा करण हूं और तुम मेरे लिए वही तानिया। अच्छा ये बात बताओ, तुम फोन पर इतना नाराज क्यों थी? मैं तो गुस्से में इसलिए थी क्योंकि इतने दिन से मैं तुमसे मिल नहीं पाई थी। पर वो बात छोड़ो, मुझे ये बताओ कि अब तुम्हारे रास्ते में क्या रुकावट आ गई? तुलसी। तुलसी? हाँ तानिया, तुलसी मेरे ताऊ जी के लड़के की पत्नी है। लेकिन उसने क्या किया करण? तानिया, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इस सहाय ग्रुप की सारी दौलत का मैं अकेला मालिक बनना चाहता हूँ, और उस मकसद को हासिल करने के लिए मैंने कृष्णा को मौत के दरवाजे तक पहुंचा दी। लेकिन इसी बीच वो तुलसी दीवार बनकर बीच में खड़ी हो गई। अगर आज कृष्णा मर भी जाता तो उसकी पत्नी होने के नाते इस पूरी जायदाद पर उसका अधिकार हमसे कहीं ज्यादा होगा। लड़की को तुम्हें अपने रास्ते से हटाने में इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है, इस बात का मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है। अब उसकी भी वजह है तानिया। तानिया, अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो मैं कब का उसको रास्ते से हटा देता, लेकिन वो हमारे घर की बहू है और उसके खून के छींटे मैं अपने दामन पर नहीं पड़ने दे सकता। लेकिन तानिया, तुम कर्ण को अच्छी तरह से जानती हो, मैं कभी हार नहीं मानता। एक ना एक दिन मुझे कोई ना कोई मौका जरूर मिलेगा, और जिस दिन मुझे मौका मिला ना, उस तुलसी को उखाड़ कर फेंक दूंगा। ठीक है करण, उस काम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। मैं जानता हूँ तानिया कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। आफ्टर ऑल तुम मुझे इतना प्यार जो करती हो। लेकिन इस वक्त मैं किसी अच्छे मौके की तलाश में हूँ। तुलिका, लगता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहती। हाँ जिज्ञासा, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि अब तो तुम्हें अपने पराई की पहचान हो गई है ना, या भी कोई शक बाकी है? मैं तुलसी मैडम की बात कर रही हूँ जिज्ञासा। वो हर हाल में तुम्हारी शादी रुकवाना चाहती थी और तुम समीर से शादी करने की जिद कर रही थी। नहीं तुलिका, वो मेरी जिद नहीं थी, बल्कि वो तो मेरा प्यार था, एक अंधा प्यार। लेकिन भाभी ने मेरी आंखें खोलकर मेरी जिंदगी बचा ली और इस बात का एहसास दिलाया कि वही मेरी सच्ची हमदर्द है और मेरा प्यार एक धोखा। तुलिका, और इस बात से मेरे दिल में उनके लिए इज्जत और भी बढ़ गई जब वो झूठे केस में पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना इरादा नहीं बदला। हाँ जिज्ञासा, और वो सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि इस परिवार की भलाई के बारे में सोचती रहती है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है देव का ठीक होना। हाँ जिज्ञासा, देव को ठीक करने की तो मैंने सिर्फ कोशिश की, बल्कि इसके पीछे सच्ची मेहनत तो तुलसी मैडम की है। हाँ तुलिका, मेरा दिल ये भी कहता है कि देखना, भाभी की मेहनत से भैया भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे और फिर मेरे परिवार की सारी खुशियाँ वापस लौट आएंगी। हाँ जिज्ञासा, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारे भैया जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि इसके बाद ही मेरी दीदी को इस घर से आज़ादी मिलेगी।
करती है घर की रक्षा।